हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3558 देख रहे हैं। नंबर ऑफ वेज टू असाइन एज वेट्स 1। तो हम अपनी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ पे हमें मेंशन है कि हमारे पास किसी भी ट्री में n नोड्स होंगे और जो कि हमारे 1 से लेकर के n तक नंबर्ड होंगे। ठीक है, तो हमारा जो ट्री है वो एक 2D एरे से रिप्रेजेंटेड है। तो ये जो 2D एरे है ये हमारी एजेस की एरे है। तो हमारे ट्री में जो भी नोड हैं उनके बीच में जो एज है वो हमें एक 2D एरे में दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1 और 2 के बीच में एज है, 3 और 4 के बीच में एज है, 4 और 1 के बीच में एज है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एजेस दी हुई हैं और हमें बोला गया है कि हमारे पास इनिशियली जो भी एजेस हैं उनका वेट हमारा 0 है। तो इनिशियली हमारे पास कोई भी जो एज है ट्री में उसका वेट हमारा 0 होगा। और हमें क्या करना है, हमें हर एक एज के वेट को 1 या 2 असाइन करना है। ठीक है, तो इनिशियली हमारा जो एज का वेट था वो 0 था, लेकिन अभी हमें उसको 1 या 2 असाइन करना है। ये कैसे असाइन करना है अभी देखते हैं। तो हमें बोला गया है कि किसी भी दो नोड्स के बीच की जो कॉस्ट होती है वो उनके एज वेट्स का सम होगी। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई दो नोड हैं, ये वाला नोड और ये वाला नोड मान लें, तो इनके बीच में जितनी एजेस आ रही हैं उनका जो सम आएगा वो हमारा कॉस्ट हो जाएगी इस नोड से इस नोड पे जाने की। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें अपने रूट नोड से, जो कि हमारा 1th नोड है, इससे कोई ऐसा नोड सेलेक्ट करना है जो कि मैक्सिमम डेप्थ में हो। तो हमारे मैक्सिमम डेप्थ में काफ़ी नोड हो सकते हैं, लेकिन हमें उनमें से सिर्फ एक नोड सेलेक्ट करना है और हमें इस नोड से लेकर के रूट नोड के बीच में जो भी हमारी ये एजेस आ रही हैं उनको इस तरीके से असाइन करना है कि हमारा जो सम आएगा ना ये एजेस का, वो हमारा ऑड नंबर आए। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि हम कितने तरीके से इन एज वेट्स को असाइन कर सकते हैं जिससे हमारा जो सम आए वो हमारा ऑड नंबर आए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एजेस दी हुई हैं, तो हमारा जो ट्री होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो इनिशियली हमारे पास जो एज वेट है सब में 0 है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि हम या तो 1 या तो 2 ये वाला जो वेट है असाइन कर सकते हैं किसी एज में। तो पहली चीज़ तो हमें जो भी मैक्सिमम डेप्थ वाला नोड है कोई भी एक नोड पिकअप करना है। ठीक है, तो जैसे अगर हमने ये वाला नोड पिकअप किया तो हमारा जो ये वाला नोड है ये हमारे रूट से 2 एज दूर है। ठीक है, तो हमारी जो डेप्थ आ रही होगी वो हमारी 2 आ रही होगी यहाँ पे। ठीक है, अभी इस रूट नोड से लेकर के इस नोड के पाथ में जितनी एजेस आ रही हैं हमें उनको या तो 1 वेट असाइन करना है या फिर 2 वेट असाइन करना है, और इस तरीके से असाइन करना है कि जो भी हमारा सम आएगा ना वो हमारा ऑड नंबर आए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने इस वाली जो पहली वाली एज है इसको हमने 1 वेट असाइन कर दिया तो हमें इसको 2 वेट ही असाइन करना पड़ेगा, वरना ये हमारी जो सम आएगा वो हमारा इवन हो जाएगा। हम इसको 1 1 नहीं असाइन कर सकते, हमें इसको 1 असाइन करना पड़ेगा, इसको 2 असाइन करना पड़ेगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको 2 असाइन कर दें तो उस केस में हमें इसको 1 असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 चॉइसेस थी, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा 2 हो जाएगा। तो अगर हमें अपने रूट नोड से जो भी मैक्सिमम डेप्थ वाला नोड है उसकी डिस्टेंस पता चल जाए, मतलब कि ये कितनी एजेस के बाद हमें मिलेगा, तो हमें बस क्या करना है, हमें जितनी एजेस मिलेंगी ना हमें बस देखना है कि हम हर एक एज में क्या वेट असाइन करें, 1 या 2, और उसके बेसिस पे जो भी हमारे नंबर ऑफ़ वेज होंगे वो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टास्क होना चाहिए हमें कितनी डेप्थ में हमारा मैक्सिमम डेप्थ वाला नोड मिलेगा ये निकालना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी ये जो एजेस हैं इनकी हेल्प से हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं और उसके बाद हम जो भी मैक्स डेप्थ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ BFS या फिर DFS। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी हमारी मैक्सिमम डेप्थ थी हमारे रूट नोड से किसी भी नोड की वो निकाल ली है। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम डेप्थ निकाल ली, इसका मतलब कि हमने टोटल नंबर ऑफ़ जो एजेस हैं वो निकाल ली। अभी हमें इन एजेस को 1 या 2 वेट अलॉट करना है सच दैट सारी एजेस का जो सम है वो हमारा ऑड आए। ठीक है, लेट्स से हमारी जो डेप्थ है वो n मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल n नोड्स थे लेकिन वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट राइट नाउ। ठीक है, ये हमारी हमने एक नई वैल्यू ले रखी है, दिस n इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी ये जो नोड्स की डेप्थ है, मैक्सिमम नोड वाली डेप्थ है, वो हमारी n आ रही है। ठीक है, और हमें अपनी इन n एजेस में कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है 1 या 2 वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल n स्लॉट्स हैं, n एजेस वाले स्लॉट्स हैं और हमें हर एक एज को या तो 1 या तो 2 वैल्यू असाइन करनी है। तो लेट्स से हमने इन n एजेस में से कोई रैंडमली k एजेस पिकअप कर ली। ठीक है, और उन k एजेस को अगर हमने ये 2 वाली वैल्यू असाइन कर दी तो हमारा जो सम आएगा ये 2 × k आएगा। ठीक है, और ये जो 2 × k वाला सम है दिस विल ऑलवेज बी इवन, क्योंकि हम यहाँ पे
2 से ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वैल्यू को, ठीक है। तो हमने के कितनी भी पिकअप करी हो, हमने ऑड पिकअप करी हो, इवन पिकअप करी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन नोट्स को हमने ये 2 वैल्यू असाइन कर दी, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारा इवन आएगा, ठीक है। और ये जो हमारी रिमेनिंग n माइनस के एजेस हैं, इनको हम लोग 1 असाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो के एजेस थी ये हमें इवन सम दे रही हैं, और ये जो रिमेनिंग n माइनस के वाली एजेस हैं, हम चाहते हैं कि हमें ऑड सम दें, है ना, जिससे हमारा ओवरऑल जो सम आ रहा है वो हमारा ऑड हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ एजेस हैं उतने ही नंबर ऑफ़ हम वेट असाइन कर रहे हैं। तो ये जो n माइनस के है ना, इसकी वैल्यू हमारी ऑड होनी चाहिए, सच दैट हमारा जो ओवरऑल सम आएगा वो हमारा ऑड हो सके, है ना। तो यहाँ पे जो ये रिमेनिंग n माइनस के एजेस हैं ये हमारी ऑड होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम ये जो n माइनस के एजेस हैं इनकी वैल्यू हमारी m है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इन टोटल n एजेस हैं और हम ना m एजेस पिकअप कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज क्या होंगे हमारे NCM, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ़ वेज हो जाएंगे टू पिकअप m एजेस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो m की वैल्यू है ये हमारी ऑड होनी चाहिए। तो यहाँ पे m के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हम m को 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, और कोई ऐसी वैल्यू लास्ट तक जो कि ऑड आ रही है। अगर हम m को एज अ ऑड वैल्यू चूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो भी ऑड आ रहा है, ठीक है। और m को चूज़ करने के यहाँ पे क्या क्या तरीके हैं, हम m की वैल्यू 1 पिकअप कर सकते हैं, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके जितनी ऑड वैल्यूज़ आ रही हैं उतनी पिकअप कर सकते हैं हम लोग। और ये जितनी हमारी ऑड वैल्यूज़ आ रही हैं ये हमारा जो कंट्रीब्यूशन देगी उसका सम हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने m की वैल्यू 1 पिकअप करी तो हमारा ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे पास। अगर m की वैल्यू 3 पिकअप करी तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे जितने नंबर ऑफ वेज आएंगे हम सबको ऐड करते चलेंगे। अभी हमें इस पर्टिकुलर ये जो टर्म आ रहा है इसकी वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम बाइनोमियल थ्योरम देखें तो ये जो x प्लस वाई की पावर n की वैल्यू होती है वो हमारी k इज इक्वल टू 0 से लेकर के k n तक लाई कर रहा है। और यहाँ पे जितने भी टर्म्स आ रहे हैं NC वाले सबका हमने सम निकाला हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू 1 रख दी और y की वैल्यू 1 रख दी तो हमारे पास ये जो टर्म्स आ रहे हैं इनका जो सम आएगा इन टोटल 2 टू पावर n हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये 1 + 1 की पावर n हो जाएगा, तो इन टोटल ये 2 टू पावर n हो जाएगा। और NC0 NC1 ये सारे टर्म्स हमारे 2 की पावर n सम दे देंगे। और लेट्स से अगर हमने इसी थ्योरम में x की वैल्यू -1 डाल दी और y की वैल्यू 1 डाल दी तो हमारे पास ये जो टर्म है ये हमारा 0 हो चुका होगा, और हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। तो NC0 - NC1 + NC2 ऐसे करके दिस विल बी इक्वल टू 0। और अगर हम इन नेगेटिव टर्म्स को राइट साइड ले जाएँ तो हमारे ये जो इवन टर्म्स आ रहे हैं इनका जो सम आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू द ऑड टर्म्स हमारे जो आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने मेन फॉर्मूला में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे इवन टर्म्स का सम आ रहा है उसको हम लोग ऑड टर्म्स के सम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा जो ये जो ऑड टर्म्स का सम आएगा उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ये जो वैल्यू है वो 2 टू पावर n के इक्वल हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे 2 की पावर n से 2 को डिवाइड कर दें तो ये हमारा ऑड टर्म्स का सम आ जाएगा, ठीक है। और हमें यही चाहिए भी था, हम यही कैलकुलेट कर रहे थे इतनी देर से। हमें यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू थी ना ये चाहिए थी। तो हमें यहाँ पे जो ऑड टर्म्स है इनका जो सम है वो मिल चुका है, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 2 टू पावर n-1। तो हमारा जो आंसर है वो भी क्या रिड्यूस हो चुका है। अगर हमारे पास जो मैक्सिमम डेप्थ है वो हमारी n है तो हमें बस ये 2 टू पावर n-1 की वैल्यू रिटर्न करनी है अपने आंसर के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम पहले तो जो नंबर ऑफ़ नोड्स हैं वो निकाल लेते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी एजेस डॉट लेंथ +1। और अभी हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश मैप। और अपने इस हैश मैप में हम जितनी भी एजेस आ रही हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो नोड्स आ रहे हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो एज है उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जो हमारी पहली एज है वो पेरेंट की है, दूसरी एज जो है वो हमारी चाइल्ड की है। तो हम ना अपने इस एज को दोनों तरफ से ऐड करेंगे अपने हैश मैप में, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी जो भी एजेस हैं उनको ट्रेवर्स कर लेते हैं और अपने हैश मैप में हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे BFS की हेल्प से लेवल ऑर्डर रिवर्सल कर लेते हैं और उससे हमें जितने नंबर ऑफ़ लेवल्स होंगे अपने ट्री में वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक क्यू ले लेते हैं और इनिशियली हमारे पास ये जो नोड 1 है वो हमारा सोर्स नोड होगा, तो हम उसको ऐड कर देते हैं अपने क्यू में। और यहाँ पे हम एक विजिटेड सेट भी ले लेते हैं और हम लोग एक डेप्थ करके वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम लोग जो भी हमारी डेप्थ होगी वो इंक्रीज़ करते चलेंगे एट एवरी लेवल। तो यहाँ पे हम एक वाइल लूप चला लेते हैं जब तक हमारे पास क्यू में कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है। और जो हमारा करंट नोड है वो निकाल लेते हैं
और हमारी ये जो डेप्थ की वैल्यू है इसको हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। और अभी तक हमारे पास इस लेवल में जितने नोड्स पड़े हुए हैं हम उनको सबको एक्सेस करके अपने क्यू में डाल देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा क्यू का साइज़ है वो निकाल लेते हैं। और अभी हमें इन सारे नोड्स का जो भी चाइल्ड नोड है वो ऐड करना है अपने ट्री में। तो हम एक लूप चला लेते हैं। तो ये जो करंट नोड है हमें यहाँ पे इस लूप के अंदर रिमूव करना है। तो हमने अपना जो करंट नोड है वो निकाला और उसके जितने चिल्ड्रन हैं उसको अभी हम सब क्यू में ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट निकाल लेते हैं जितने इसके चिल्ड्रन हैं उसके लिए। अगर हमारे पास ये जो लिस्ट की वैल्यू है इफ़ इट इज़ नल तो कंटिन्यू कर दो। अदरवाइज़ हम यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको ऐड कर रहे होंगे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट वाले नोड को तभी ऐड करेंगे अगर ये विजिटेड वाले सेट में ना हो, ठीक है। तो अगर ये विजिटर सेट में है तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे। अदरवाइज़ हम इसको विजिटेड में ऐड कर देते हैं, उसके साथ साथ क्यू में भी ऐड कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये जो डेप्थ वाला वेरिएबल है इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस आ चुकी होंगी। तो ये जो डेप्थ की वैल्यू है आई थिंक वी शुड कीप इट -1 क्योंकि हम लोग अपने इस रूट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं और रूट नोड के लिए हमें डेप्थ की वैल्यू जो है वो बढ़ा देंगे, लेवल हम 0 पे आ जाएंगे। तो इसके बाद हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी डेप्थ में। तो आफ्टर दिस लूप हमें जो आंसर है वो कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है 2 टू द पावर डेप्थ -1, ठीक है। तो हमें ये जो आंसर है निकालना है लेकिन ये जो वैल्यू है ये डेप्थ की वैल्यू ये हमारी ऑर्डर ऑफ n तक जाएगी और ये जो n की वैल्यू है ये हमारी 10 टू द पावर 5 तक जाएगी एंड दिस इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो हम यहाँ पे नॉर्मल मैथ डॉट पावर वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हैं, हमें यहाँ पे बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी हेल्प से हम ये जो आंसर है वो ऑर्डर ऑफ log n में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पावर फंक्शन लिख लेते हैं और जो कि हमें 2 की पावर डेप्थ -1 जो है रिटर्न करके देगा। तो हमारा जो बेस है वो लिख लेते हैं और हमारा जो एक्सपोनेंशिएशन है और अपने मेन फंक्शन में भी हमें ये जो वैल्यू है रिटर्न करनी है। तो वी विल रिटर्न पावर ऑफ 2 की पावर डेप्थ -1, ठीक है। तो यहाँ पे पावर फंक्शन में हम एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं और अपने ये जो बेस की वैल्यू है इसको हम लोग लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको मॉड से मॉड कर लेते हैं। तो इस मॉड की वैल्यू भी डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन होता है इसमें हम लोग बिट बाय बिट अपने इस एक्सपोनेंट की वैल्यू को एक्सेस करते हैं और अगर किसी भी बिट में 1 आ रहा है तो हम अपने रिजल्ट में उस 2 की पावर बिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 बेसिकली हमारा बेस है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको बिट बाय बिट रिवर्स कर लेते हैं। तो वाइल एक्सपोनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 वी विल रन अ लूप और यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट एंड 1 की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, मतलब कि उस करंट बिट पोजीशन में जो हमारी वैल्यू है वो हमारी 1 आ रही है, तो यहाँ पे रिजल्ट विल बिकम रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई बेस आ रहा है जो हमारा और इसमें हम लोग मॉड भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बेस की वैल्यू है ये हम लोग अपडेट करते चलेंगे, इसको हम लोग बेस की पावर जो बिट है वो बनाते चलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक इटरेशन में वी विल मल्टीप्लाई बेस बाई बेस, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है इसको भी हम लोग राइट शिफ्ट कर देते हैं एक बार और एट द एंड ऑफ दिस वाइल लूप जो भी हमारा आंसर आ रहा है रिजल्ट वाला उसको रिटर्न कर देते हैं और इसको हमें INT में टाइपकास्ट भी करना पड़ेगा। सो या आई थिंक दिस इज़ ऑल। सो दिस इज़ ऑल द कोड। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो BFS यूज़ कर रहे हैं अपनी सारी एजेस पे दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n और ये जो बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन यूज़ किया है हमने पावर वाला फंक्शन दिस गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ log n। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी एडजेंसी लिस्ट की वजह से ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।